नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र बनारस पहुंचे हैं और यहां पर यानी काशी में पहुंचकर उन्होंने किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपए की जो किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त थी उसे जारी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए काफी ज्यादा भीड़ उमड़ी पड़ी थी और वहां पर उनके साथ कई सारे बड़े और दिग्गज नेता मौजूद थे, जैसे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने उन्हें शौर्य का सम्मानित भी किया और वहां पर उन्होंने किसान की एक स्टैचू भी उन्हें गिफ्ट की। तो वहीं दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान भी वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद थे। काफी अच्छी बॉन्डिंग देखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बाद। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार एक मंच पर जो है दोनों नजर आए। तो वहीं इस दौरान काफी कुछ जो है उनके द्वारा कहा भी गया। जब मंच पर काफी सारे लोग थे, मोदी मोदी के नारे लगाए गए और जो अगर आप कहेंगे मंच पर जब प्रधानमंत्री चढ़े और वहां पर उन्होंने संबोधन करना शुरू किया, जनता में एक भारी उत्साह था। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद बनारस पहुंचे पीएम मोदी ने काशी में किसानों को संबोधित किया। साथ ही काशी वासियों को तीसरी बार सांसद चुनने पर आभार जताया और कहा कि मां गंगा ने मुझे गोद लिया है, अब मैं यही का होकर रह गया हूं। पीएम मोदी ने कहा कि काशी वासियों का मुझ पर असीम स्नेह है। इस चुनाव में देश के 64 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मतदान किया। पूरी दुनिया ने इतना बड़ा चुनाव कहीं और नहीं होता है जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग वोटिंग का हिस्सा लेते हैं। पीएम मोदी बोले, G7 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए मैं इटली गया था और उन्होंने बताया कि G7 के सारे देशों के सारे मतदाता को भी मिला दे तो भारत के वोटर की संख्या उनसे 1.5 गुना ज्यादा है। यूरोप के तमाम देशों को जोड़ दे तो भी भारत के वोटर्स की संख्या उनसे 2.5 गुना ज्यादा है। इस चुनाव में 31 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया। एक देश में महिला वोटर की संख्या से हिसाब से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है और यह संख्या अमेरिका की पूरी आबादी के आसपास है। भारत के लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, यही ताकत है कि पूरी दुनिया को भी वो आकर्षित कर लेती है और प्रभावित भी करती है। मैं बनारस के हर मतदाता का लोकतंत्र के उत्सव को सफल बनाने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। ये बनारस के लोगों के लिए भी गर्व की बात है। पीएम मोदी बोले कि काशी में लोगों ने सिर्फ एमपी नहीं बल्कि तीसरी बार पीएम भी चुना है, इसीलिए आप लोगों को डबल बधाई। इस चुनाव में देश के लोगों ने जो जनादेश दिया वो वाकई अभूतपूर्ण है। ये जनादेश एक नया इतिहास रचा है। इस दौरान उन्होंने काफी कुछ कहा कि इस तरीके का लोकतंत्र लोगों ने नहीं देखा, इस तरीके का चुनाव लोगों ने नहीं देखा। ये बहुत बड़ी बात है। इतने ऊपर लेवल तक जो है चुनाव होना, इतने लोगों का इसमें साथ आना, इतने लोगों का एक साथ चलना। और क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जरा सुनिए। और विशाल संख्या में आए हुए मेरे किसान भाई बहन, काशी के मेरे परिवारजनों, चुनाव जीतने के बाद आज हम पहली बार बनारस आयल है। काशी के जनता जनार्दन के हमार प्रणाम। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के आशीर्वाद से काशी वासियों के असीम स्नेह से मुझे तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनने का सौभाग्य मिला है। काशी के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार अपना प्रतिनिधि चुनकर धन्य कर दिया है। अब तो मां गंगा ने भी जैसे मुझे गोद ले लिया है, मैं यहीं का हो गया हूं। इतनी गर्मी के बावजूद आप सभी यहां बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने आए और आपकी ये तपस्या देख करके सूर्य देवता भी थोड़ा ठंडक बरसाने लग गया।
मैं आपका आभारी हूं, मैं आपका ऋणी हूं। साथियों, भारत में 18वीं लोकसभा के लिए हुआ ये चुनाव भारत के लोकतंत्र की विशालता को, भारत के लोकतंत्र के सामर्थ्य को, भारत के लोकतंत्र की व्यापकता को, भारत के लोकतंत्र की जड़ों की गहराई को दुनिया के सामने पूरे सामर्थ्य के साथ प्रस्तुत करता है। इस चुनाव में देश के 64 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मतदान किया है। पूरी दुनिया में इससे बड़ा चुनाव कहीं और नहीं होता है, जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। अभी मैं G7 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए इटली गया था। G7 के सारे देशों के सारे मतदाताओं को मिला दे तो भी भारत के वोटर्स की संख्या उनसे 1.5 गुना ज्यादा है। यूरोप के तमाम देशों को जोड़ दें, यूरोपियन यूनियन के सारे मतदाताओं को जोड़ दें, तो भी भारत के वोटर्स की संख्या उनसे 2.5 गुना ज्यादा है। इस चुनाव में 31 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया है। ये एक देश में महिला वोटर्स की संख्या के हिसाब से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये संख्या अमेरिका की पूरी आबादी के आसपास है। भारत के लोकतंत्र की यही खूबसूरती, यही ताकत पूरी दुनिया को आकर्षित भी करती है, प्रभावित भी करती है। मैं बनारस के हर मतदाता का भी लोकतंत्र के एक उत्सव को सफल बनाने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। ये बनारस के लोगों के लिए भी गर्व की बात है। काशी के लोगों ने तो सिर्फ एमपी नहीं, बल्कि तीसरी बार पीएम भी चुना है। इसलिए आप लोगों को तो डबल बधाई। साथियों, इस चुनाव में देश के लोगों ने जो जनादेश दिया है वो वाकई अभूतपूर्व है। इस जनादेश ने एक नया इतिहास रचा है। दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में ऐसा बहुत कम ही देखा गया है कि कोई चुनी हुई सरकार लगातार तीसरी बार वापसी करे। लेकिन इस बार भारत की जनता ने ये भी करके दिखाया है।
ऐसा भारत में 60 साल पहले हुआ था। तब से भारत में किसी सरकार ने इस तरह हैट्रिक नहीं लगाई थी। आपने ये सौभाग्य हमें दिया, अपने सेवक मोदी को दिया। भारत जैसे देश में जहां युवा आकांक्षा इतनी बड़ी है, जहां जनता के अथाह सपने हैं, वहां लोग अगर किसी सरकार को 10 साल के काम के बाद फिर सेवा का अवसर देते हैं तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, बहुत बड़ा विजय है और बहुत बड़ा विश्वास है। आपका ये विश्वास मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। आपका ये विश्वास मुझे लगातार आपकी सेवा के लिए देश को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा देता है। मैं दिन रात ऐसे ही मेहनत करूंगा। जैसा कि आपने पीएम मोदी को सुना, तो वहीं आपको बता दें कि स्टेज से सीएम योगी को भी बोलने का मौका मिला। उन्होंने भी क्या कुछ कहा है बताते हैं हम आपको। तो यहाँ पर आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ कहते नजर आए कि 60 साल के इतिहास में पहली बार जो अगर आप देखेंगे ऐसा हो रहा है कि इतिहास ही रचा गया है जब तीसरी बार किसी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है और यहाँ पर वो आए हुए। उन्होंने बताया किस तरीके से जो है काफी एक बड़ा दिन है, किसानों के लिए काफी कुछ जो है सोच रहे हैं, किसानों की आय बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, किसानों के लिए काम करने के लिए सोच रहे हैं, किस तरीके से किसानों के लिए प्रतिबद्ध है सरकार, उनके लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो है वह हमेशा किसानों के लिए सोचती है, हमेशा किसानों के लिए करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आकर आप लोगों के बीच हैं, आप लोगों से चीजें कह रहे हैं और ये सबसे बड़ी बात। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दुनिया में भारत को एक अलग स्तर पर पहुंचा दिया है, जहां पर लोग दुनिया में जो लोग हैं वो भारत में आज देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरीके से काम किया है। आज उत्तर प्रदेश में उनके लीडरशिप की वजह से ही जो है इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाहर जाकर देश में जो है प्रदेश का नाम बहुत ज़्यादा ऊंचा किया है और यही कारण है कि वहाँ पर जो है लोग अब भारत को अलग नज़र से देखते हैं और वहाँ पर अब भारत की इमेज बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो गई है। क्या कुछ कह रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ भी, जरा सुनिए। नमः पार्वती पतिये हर हर। दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और काशी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार लगातार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के उपरांत आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी आगमन हुआ है। उनके इस काशी में मां गंगा के इस यशस्वी पुत्र का आप सभी काशी वासियों की ओर से, काशी के अन्नदाता किसानों की ओर से, उत्तर प्रदेश के सभी अन्नदाता किसानों की ओर से मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास
मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठतम सहयोगीगण उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, आज इस कार्यक्रम में वर्चुअली माध्यम से जुड़े हुए देश भर के हमारे सभी माननीय मुख्यमंत्रीगण, कृषि मंत्रीगण और उपस्थित काशी के सभी बहनों और भाइयों, आज काशी के लोकप्रिय सांसद और देश के अंदर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का गौरव प्राप्त करने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का उन्हीं की काशी में आगमन हुआ है। बहनों और भाइयों, देश की आजादी के बाद 62 वर्ष के बाद यह अवसर पहली बार आया है जब देश के किसी राजनेता ने अपने दम पर, अपने बल पर, अपने कार्यों के माध्यम से देश के प्रत्येक तबके के जीवन में व्यापक परिवर्तन करते हुए अपनी लोकप्रियता के आधार पर लगातार तीसरी बार विजय प्राप्त करके प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। इस अवसर पर मां गंगा के इस यशस्वी पुत्र का, जिन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से भारत को दुनिया के अंदर एक नई पहचान दिलाई है, जिनके नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश देश की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ते हुए कार्य कर रही है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी में आगमन हुआ है। इस अवसर पर काशी के अन्नदाता किसानों की ओर से, काशी वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं कि अन्नदाता किसान 2014 में आजादी के बाद पहली बार देश की राजनीति के एजेंडे का हिस्सा बना था। सॉयल हेल्थ कार्ड से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तक जो अन्य अनेक योजनाएं इस दौरान किसानों के जीवन में परिवर्तन करके उनकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए, आज उसके परिणाम हम सबको देखने को मिल रहे हैं। आज उसके परिणाम हम सबको देखने को हर स्तर पर मिल रहे हैं। और इस अवसर पर जब तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ आदरणीय मोदी जी ने ली, तो उन्होंने सबसे पहला कार्य और सबसे पहले किसी एक फाइल पर हस्ताक्षर किया तो वह था पुनः अन्नदाता किसानों के लिए समर्पित। और आज देश के करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की इस नई सौगात के साथ इस नए अभियान का शुभारंभ होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, हम सब ने बदलती हुई काशी को देखा है। एक काशी जो आज एक नए कलेवर और नई काया के साथ अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए वैश्विक मंच पर अपनी एक नई पहचान बना रही है। यह नई काशी हम सबके लिए और पूरी देश को, पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है।
इस नई काशी के कायाकल्प के लिए पिछले 10 वर्ष में हजारों करोड़ रुपए न केवल लगे हैं, बल्कि दुनिया ने काशी को बदलते हुए देखा है। इस काशी को नए रूप में बदलते हुए देखा है। काशी के बारे में आम जन की जो श्रद्धा थी, जो आस्था थी, उस आस्था को पुष्ट और मजबूत होते हुए देखा है। इस अवसर पर इस नए भारत के शिल्पी के रूप में काशी के नए कलेवर और कायाकल्प को करने वाले इस गंगा पुत्र का मैं उन्हीं की काशी में आप सभी अन्नदाता किसानों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस अवसर पर प्रदेश, काशी और प्रदेश के और देश के जिन अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से सौगात प्राप्त होने वाली है, उन सभी अन्नदाता किसानों का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। आप सबके प्रति भी इस अवसर पर आप प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। और हम लोग कल देख रहे थे कि टेम्परेचर एकदम ऐसा था कि इतनी भीषण गर्मी में कैसे होगा, लेकिन आज जब प्रकृति और परमात्मा का संजोग होता है तो वह अद्भुत क्षण हम सबको आज काशी में देखने को प्राप्त हो रहा है। कितना सुहावना मौसम काशी का हो चुका है। इस सुहावने मौसम में अन्नदाता किसानों को मिलने वाली इस सौगात के लिए आप सबको हृदय से बधाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय कृषि मंत्री जी का, आदरणीय राज्यपाल महोदय जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो जैसा कि आपने सीएम योगी आदित्यनाथ को सुना, तो वहीं आपको बता दें कि मामा शिवराज सिंह चौहान भी स्टेज पर मौजूद थे और उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की तारीफ की और ये भी बताया कि पहले की सरकारें सिर्फ बोलती थी, लेकिन यहाँ पर मोदी सरकार काम कर रही है और किसान उनके लिए प्रायोरिटी हैं। इसी वजह से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही जो उन्होंने पहली फाइल साइन की वो किसानों की थी, और आज आने के बाद जो पहली परियोजना का लाभ ये दे रहे हैं वो किसानों से जुड़ा है। और अपने संसदीय क्षेत्र में आके आज जो है 20,000 करोड़ की ये किसान सम्मान निधि जो है किसानों को दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए बीजेपी प्रतिबद्ध है और उनके लिए हमेशा काम करती रहेगी, उनके कल्याण के लिए काम करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो जनादेश मिला, जो प्यार मिला, जो सम्मान मिला, ऐतिहासिक था कि तीसरी बार भी वो चुनकर आए। और इसी तरीके से जनता का जो, अगर आप कहेंगे, प्यार सम्मान जो है उन्हें आगे भी मिलता रहेगा। और क्या कुछ कह रहे थे शिवराज सिंह चौहान, जरा सुनिए। बोलिए भारत माता की, किसान भाइयों बहनों की। आज मंच पर विराजमान दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता और लगातार तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बन के पहली बार काशी पधारे हैं, ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश की हमारी राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के कर्मठ और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री द्वय भाई केशव जी विरजेश जी, आदरणीय कृषि मंत्री सूर्य प्रताप जी, सभी आदरणीय मंत्रीगण, आदरणीय विधायकगण और पूरे देश से जुड़े हुए हमारे सभी मुख्यमंत्रीगण, केंद्रीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और यहां उपस्थित मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के पहली बार आए हैं, तो मौसम भी बदल रहा है। कल तक भयानक गर्मी थी, आज मौसम थोड़ा सुहाना हो गया है। ये इतिहास है, इतने बहुमत से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना, और जनता ने जो जनादेश दिया है वो अपने आप में अद्भुत और अभूतपूर्व है। मैं देश के सभी किसान भाइयों बहनों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं।
कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है। और भारतीय जनता पार्टी का तो मानना है कि किसान ही भगवान है और किसानों की सेवा भगवान की पूजा है। और इसी भाव से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के कल्याण के काम में लगी है। ये किसान और खेती के प्रति प्रतिबद्धता है प्रधानमंत्री जी की, हमारी सरकार की, कि पहली फाइल अगर प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई साइन की उन्होंने तो किसान सम्मान निधि किसान के खाते में डालने की फाइल साइन। और आज पहला कार्यक्रम भी अगर हो रहा है तो किसानों के बीच ही हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी सिंगल क्लिक से लगभग 9.25 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपया डालेंगे। अब तक लगभग 3,24,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल दिए गए हैं। इस राशि के साथ प्रधानमंत्री जी का किसानों की आय दुगनी करने का जो रोड मैप है, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है। एक, उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई की योजनाओं के माध्यम से नई तकनीकी का प्रयोग करके कैसे उत्पादन बढ़े, इसके लगातार इसका प्रयास जारी है। दूसरे, उत्पादन की लागत घटाना। किसान भाइयों, आप जानते होंगे अरबों रुपए की सब्सिडी देते हैं खाद पर, तब किसान को सस्ता खाद मिलता है। दुनिया में खाद के दाम आसमान पर है, लेकिन ये हमारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जो किसान को सस्ता खाद उपलब्ध करवाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड जैसी अद्भुत योजना साहूकारों के चंगुल से मुक्त किसान को किया है। और छोटे किसान तो प्रधानमंत्री जो हमारी सम्मान निधि है उससे ही खाद और बीज की व्यवस्था करते हैं। तीसरी चीज जिसके बारे में शाही जी अभी कह रहे थे, योगी जी के नेतृत्व में और सभी प्रदेशों में फसलों के बेहतर दाम किसान को मिले, इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो लागत आती है उस पर कम से कम 50% लाभ देकर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। और ये फैसला भी किया किसी ने तो नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने किया। पहले की सरकारें केवल बातें करती थी। प्राकृतिक आपदा में अगर फसल को नुकसान हो जाए तो भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। कृषि के विविधीकरण का उन्होंने हम सबको निर्देश दिया और उस काम में लगे हैं। फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, कृषि के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, जिससे किसान की आय दुगनी हो जाए। और एक चिंता और, मैंने वो तड़प देखी है प्रधानमंत्री जी की, क्या ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। अनियंत्रित कीटनाशक और खाद के प्रयोग से ये बंजर अगर हो गई तो आने वाली पीढ़ियां इस धरती पर कैसे रहेंगी। और इसलिए प्राकृतिक खेती का अभियान उन्होंने चलाया हुआ है। मैं उनकी तलब को प्रणाम करता हूं। और कृषि विभाग उनके नेतृत्व में किसानों के कल्याण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। हम दिन और रात परिश्रम करेंगे। आज कृषि सखी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, गरीब बहनों को। और कई बहनें 1 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है। आज कृषि सखी के प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाने हैं। हमारी वो बहनें जिनको ट्रेनिंग दी गई है किसानों को उनके काम में सहयोग करने के लिए, ऐसी 34,000 बहनें अभी ट्रेंड है। बाकी की और ट्रेनिंग होगी। एक तरफ किसान को वो अच्छी खेती करने में सहयोग करेंगी तो दूसरी तरफ उनकी आय भी बढ़ेगी। ये सारे प्रयास किसानों के कल्याण के लिए जारी रहेंगे। एक बार फिर मैं सभी किसानों की ओर से और लखपति दीदी और बहनों की ओर से भी प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत। जैसे कि आपने शिवराज जी को भी सुना तो आपने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो दिग्गज नेता वहां मौजूद थे उन्होंने भी अपनी बात जनता के सामने रखी। और इसी के साथ उन्होंने किसानों के लिए 20,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि की राशि जो है वो जारी की और किसानों के खाते तक पहुंचाया। यही नहीं, इस दौरान उन्होंने किसानों को कई सारे आप कहेंगे सर्टिफिकेट्स जो है
वहाँ पर सर्टिफिकेट्स भी उन्हें बांटे और वहाँ पर कई सारी महिलाएं थी जिन्हें ये सर्टिफिकेट्स जो है दिए गए और इस सर्टिफिकेट्स के काफ़ी ज़्यादा मायने भी बताया जा रहा है किस तरीके से वेल ट्रेन जो है इन्हें किया गया है। आपको बता दें कि कृषि साक्षी कन्वर्जेंस प्रोग्राम KSCP जो है ये किस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाती है। कृषि सखी जो है बताती है, कृषि सखी एक पैरा आपको बता दें कि किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है और इसको लेकर फिर उन्हें सम्मानित भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। सर बहुत खुशी हो रही है, सारे किसानों को जो 17वीं किस्त मिलेगा बहुत खुशी हो रही है। तो कैसे देखते हैं, इसे कितनी मदद मिलेगी किसानों को? मदद सर देखिए थोड़ा थोड़ा में जब इकट्ठा करेंगे तो बहुत अधिक हो जाएगा। ये होता है कि 2000 जब साल का निकालेंगे 6000 3 साल से बढ़ रहा है तो 2500 30 35,000 रुपया अब तक मिल चुका है। 35,000 बड़ा मायने रखता है एक किसान के लिए। जी आपको लगता है ये अच्छी मुहिम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है जी। क्या कहना चाहिए? बस मोदी जी आ रहे हैं प्रधानमंत्री, तीसरी बार जी बनने के बाद आज पहली बार जो है किस्त देने जा रहे हैं, किसानों के चेहरे पर खुशी आई? आप खुद एक किसान है। नहीं खुशी तो है भैया, खुशी तो है, खुशी है जी। कितने बीघा जमीन है आपकी और क्या क्या खेती करते हैं? आप किस गांव से हैं? मेरे पास 10 बीघे खेत है अभी, किसान कृषि वाला जी। मेहदीगंज के मैं निवासी हूँ जी, राजा तालाब। आपको लग रहा है इससे किसानों में जीवन में परिवर्तन आएगा? परिवर्तन आएगा पर थोड़ा और प्रधानमंत्री जी से निवेदन है थोड़ा किसानों पर और फोकस करें। आप यहाँ पर आए मोदी जी कार्यक्रम में, कैसा लग रहा है आज मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार जो 17वीं किस्त जो है देने जा रहे हैं किसानों को, कैसा लग रहा है, कैसे देखते हैं आप? हम बहुत खुशी हैं, बहुत अच्छे से देख रहे हैं। जो है हम लोग बहुत आभार व्यक्ति हैं मोदी जी का, जो कि 17वीं किस्त जो है किसानों के दे रहे हैं, उससे किसान बहुत खुश हैं। हाँ लगता है इससे किसानों को जीवन में परिवर्तन आएगा? हाँ आएगा, अरे जरूर आ रहा है। किसान जो है जहाँ कुछ नहीं मिल रहा था उनको उतना पैसा मिल जा रहा है खेती बाड़ी के लिए। हाँ तो अच्छा है ना। जी जी जी। तो लगता है आपको कि जो किस्तें एक तरीके से जो मिल रही हैं वो किसानों के जीवन में परिवर्तन ला पाएंगे? हाँ बिल्कुल ला पाएंगे परिवर्तन। खुश हैं आप एक तरीके से? बिल्कुल खुश हैं, बहुत खुश हैं। आज जीतने के बाद पहली बार बनारस आ रहे हैं मोदी जी। बिल्कुल, अरे और खुशी की बात है कि जीतने के बाद आ रहे हैं किसान को कुछ देने के लिए। हाँ तो इससे बड़ा खुशी क्या होगा हम लोग के लिए। हाँ हमारे धरती पर। देवी जी आज मोदी जी किस्त बांटने आ रहे हैं किसानों को, कितनी खुशी है, क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी आज आ रहे हैं किसानों को सम्मान अरे सबके लिए बहुत खुशी है, हमारे लिए भी बहुत खुशी है। और हम तो चाहते थे कि मोदी जी पहला बार मतलब तीसरा बार है ना प्रधानी, हम लोग को बहुत खुशी हुआ। और हमारे लोग के क्षेत्र में खेत में तो लगा है पंडाल, इसलिए हम लोग को बहुत खुशी है। और सब जनता के लिए भी खुशी है कि सब लोग आया है और अच्छा सा काम भी तो किए हैं हम लोग के लिए। जो पैसा देते हैं मोदी जी उससे कुछ फायदा होता है? बिल्कुल, किसान के लिए खेती बदे के सोरा खाद जुताई भराई सब कुछ तो होता है वही से। हाँ पैसा देते हैं ना, राशन भी देते हैं, गैस भी देते हैं, हाँ शौचालय भी देलन। अब का लेवल जाए करे तो खाना दिया नहीं, हाँ सब कुछ तो अच्छा सा देते हैं। तो हमने के और क्या चाहिए? सबसे बड़ी खुशी तो प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री तो हम लोग देखा ही नहीं। जीत के पहली बार बनारस आ रहे हैं। हाँ पहली बार का वो हर बार काशी उनके लिए भगवान का स्वरूप है। ऐसे कि आज देखा सुबह में पानी बरसल रहा ना, जौने दिन हमने वोट देवा गईली उस दिन भी एकदम छाया, आज भी वो नावत है पूरा छाया।